तो दो खुशखबरियां हैं मेरे पास जो सनी पाजी के फैंस को खूब पसंद आएंगी और दोनों खुशखबरियां हम देंगे इस एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है मनी शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स। तो हम बात कर रहे हैं दो खुशखबरियों की। पहली खुशखबरी कौन सी है? पहली खुशखबरी है लाहौर 1947 को लेकर, जिसका ऐलान अभी हुआ नहीं है, जिसका नाम का ऐलान भी नहीं हुआ है, फिल्म की कहानी का ऐलान भी नहीं हुआ है। लेकिन फिर खुशखबरी क्या है? खुशखबरी यह है कि फिल्म के ऐलान होने से पहले ही उसके राइट्स खरीदने की पेशकश मिल गई है, वो भी छोटी मोटी रकम पर नहीं, 95 करोड़ में। यह सनी पाजी का डंका है, यह सनी पाजी की गदर 2 का कमाल है, उस सक्सेस का कमाल है जिसके बाद हम कह रहे थे प्रोड्यूसर्स लाइन लगा के खड़े हैं, डायरेक्टर्स टाइम मांग रहे हैं और ओटीटी वाले फिल्म आने से पहले ही खरीद डाल रहे हैं। तो ये जो अपडेट है ये बेसिकली लाहौर 1947 को लेकर है, जिसको हम आपको बता चुके हैं। पहला अपडेट हमने आपको बताया कि ये तय है कि आमिर खान के साथ फिल्म कर रहे हैं, आमिर खान प्रोडक्शंस के अंदर राजकुमार संतोषी के साथ, और सनी पाजी फिल्म कर रहे हैं। और उसके अंदर दूसरा अपडेट हमने आपको पहले ही बता दिया था, वो ये था कि लाहौर 1947 जिसका आप लोग इंतजार कर रहे हैं, जिसकी चर्चा है, उसी को लेकर ये फिल्म हो रही है। तो नाम भी शायद यही रहेगा, नाम भी नहीं बदला जाएगा। और अब देखना यह है कि जो सीरियल है, जो नाटक है, जो एग्जैक्टली नाटक के बेस पर यह कहानी, उस पर कितना बदलाव करते हैं। हमने सनी पाजी को थोड़ी सी चेतावनी दी थी कि अगर सेम नाटक के हुआ तो उनकी इमेज के शायद ये फिल्म नहीं जाएगी। लेकिन फिल्म कैसी काम करेगी नहीं करेगी, लेकिन राजकुमार संतोषी का और सनी पाजी की जोड़ी मिलके नेशनल प्राइज तो ले ही सकती है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार तो उठा ही सकती है, क्योंकि फिल्म बहुत इमोशनल है। जो नाटक की मैं बात कर रहा हूं, बहुत इमोशनल नाटक है। नाटक खराब नहीं है, अच्छा नाटक है, लेकिन वो सनी पाजी की इमेज के साथ कितना जाएगा वो अलग बात है। लेकिन अभी आज हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उसकी चर्चा भी नहीं करेंगे। हम बात कर रहे हैं पहले अपडेट की। पहला अपडेट ये कि 95 करोड़ में खरीदने की पेशकश हुई है उस फिल्म का, जिसका नाम भी ऐलान नहीं हुआ है, और नाम कब ऐलान होगा? 18 अक्टूबर को, जब सनी पाजी का बर्थडे। ये तो हो गया पहला अपडेट। चलिए दूसरा अपडेट, जिसका कुछ हिस्सा आप जानते ही हैं, वो अपडेट ये है कि अब 6 तारीख से ZEE5 पर गदर 2 आएगी, OTT पर आने लगेगी। हालांकि शुरुआत में ऐसा कहा जा रहा है कि सिर्फ प्रीमियम पर आएगी, तो यानी रेंट देके आप फिल्म देख पाएंगे। लेकिन जल्द ही अब ये OTT की तरफ अपनी राह बना रही है, क्योंकि सिनेमा हॉल के अंदर अब जो कलेक्शन है वो कम होना शुरू हो चुका है। 2 महीने से ज्यादा फिल्म चल चुकी है। 50 दिन का हमने आपको माइलस्टोन दिया था, 50 दिन का माइलस्टोन ये फिल्म पार कर चुकी है, शायद इससे ऊपर भी जाएगी। 60 दिन का माइलस्टोन, यानी हमने कहा जिस हफ्ते में 100 करोड़ का कम से कम आंकड़ा हुआ हो, माफ कीजिएगा, 1 करोड़ का कम से कम आंकड़ा हुआ हो, वो कम से कम पैमाना हमने रखा है। तो उस लिहाज से इस हफ्ते भी पार हो जाएगी फिल्म। हो सकता है फिल्म अभी कुछ दिन रहे बॉक्स ऑफिस पर, लेकिन कमाई के मामले में अब नजरें हैं कि OTT पर कितनी कमाई होनी है। तो ये अपडेट भी आपको बता दें, गदर 2 की OTT पर कमाई तकरीबन है 50 करोड़ रुपए, ऐसा समझा जा रहा है। जी स्टूडियो ने यह फिल्म 50 करोड़ रुपए में जी को ही बेची है, जी एंटरटेनमेंट को। और इतना ही नहीं, सैटेलाइट राइट इसके 80 करोड़ में बेचे गए हैं। यानी इसके बाद सैटेलाइट राइट की जब आप बात करेंगे तो टीवी पर जब फिल्म आएगी तो वो 80 करोड़ में बेची गई है, तो उसका भी बज़ क्रिएट होगा। और जाहिर तौर पर जी ने जितना कमाना था फिल्म को बॉक्स ऑफिस के जरिए, वो पहले ही कमा चुका है। और अब उसकी निगाहें जरूर होंगी OTT पर कमाई पर, और उसकी निगाहें जरूर होंगी जो टीवी पर प्रसारण करके फिल्म की कमाई करने पर, क्योंकि जी स्टूडियो इस मौके को छोड़ेगा नहीं। जब भी फिल्म टीवी पर आएगी तो सुपरहिट साबित होगी, जब भी OTT पर आएगी तो उसको देखने वाले लाखों में होंगे। लेकिन बस बात यही है कि इसका जो फायदा होने वाला है वो जी को ही ज्यादा फायदा होने वाला है बजाय सनी पाजी के। लेकिन स्टिल ये उनकी ब्रांड वैल्यू तो बता रहा है, सनी पाजी की ब्रांड वैल्यू तो बता रहा है, और ब्रांड वैल्यू बता रहा है कि कैसे सनी पाजी का ब्रांड अब चमक रहा है, दमक रहा है। और अगर कुछ अगली फिल्में भी सोच समझकर अच्छे स्क्रिप्ट के साथ कर लें तो सनी पाजी का ब्रांड चमकने लगेगा। और सनी पाजी का ब्रांड चमकता हुआ कब दिखाई देगा? जब वो विज्ञापनों में नजर आने लगेंगे, जब किसी की चीज का ऐड करने लगेंगे, तब वो ब्रांड वैल्यू बनती है। कि अभी तो कलाकार के रूप में तो उनका कोई सानी नहीं, उनका डंका तो बज ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक अंडररेटेड, जितना उनको वैल्यू मिलनी चाहिए थी, जितना उनको आगे जाना चाहिए था, उतना आगे वो नहीं गए हैं। और इसीलिए यहां पर ये सवाल आ रहे हैं, इसीलिए बात आ रही है कि क्या अब वो दौर आएगा जब सनी पाजी उभर कर सामने आएंगे। तो राजवीर देओल ने एक बड़ी शानदार बात की है। उन्होंने बात कही अपनी भाभी के बारे में, जिनकी जो बड़े भाई की अभी शादी हुई है कुछ दिन पहले में करण देओल के साथ में, दृश्या आचार्य। तो उनके बारे में कहा है कि जब से भाभी घर आई हैं तब से देओल परिवार की किस्मत बदल गई है।
तो उम्मीद करते हैं ये बदली हुई किस्मत जारी रहेगी, अच्छी अच्छी चीज़ें, खुशखबरी मिले, सभी को मिले, सब खुश रहें, स्वस्थ रहें और जाहिर तौर पर जिसका हकदार है उसको वो मिलना चाहिए। हमारा तो इतना ही कहना है। आप बताइएगा एपिसोड आपको कैसा लगा। नमस्कार।